हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का जब हम बेसिक फंक्शन जानेंगे कि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री होती क्या, आखिर ट्रिग्नोमेट्री ये इसका यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इनकी फॉर्म, इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और जो इसका एक इम्पोर्टेंट चार्ट है उसको कैसे लर्न करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा बेसिक बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि क्लास 10th का है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री को आप को हिंदी में आप कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है एंगल, और मिति मतलब होता है समूह। मतलब तीन कोणों के समूह के बारे में हम पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। अब तीन कोणों का समूह क्या, जैसे कि एक हमारे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, तीन कोण हो गए। इनका ये जो समूह है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। होते इसमें ठीक है, इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। जो ये नीचे वाला होता है इसको कहते हैं हम बेस, हिंदी में हम इसको कर्ण कहते हैं, सॉरी आधार, हिंदी में इसको कहते हैं आधार। ये जो परपेंडिकुलर है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में हम कहते हैं लंब। ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन जो दिख रही है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको हिंदी में कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफाई कर दिए इनकी साइड्स के बारे में। अब ये ट्रायंगल बन कैसे रहा है, मान लो यहाँ पर एक कोई हमारी कोई बड़ी सी इमारत है। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो छोटे से, तो आप जो उसका बेस देख रहे हो और बेस से फिर जब उसकी हाइट देख रहे हो, तो बेस से हाइट के बीच के एंगल को से जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसको ही हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो, अब इसका एग्जाम्पल तो आपने समझ लिया। अब सिंपल सी बात, आपने ये पढ़ा कि बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसके जो तीन कोण हैं, तो आपको पहले तो मैं कुछ मेन टर्म्स बताता हूँ। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, यहाँ लिख देता हूँ कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट। देखो, साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तो हो गए मेन हमारे जो एंगल होते हैं। साइन का जस्ट अपोजिट होता है हमारा कॉसेक थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट हमारा होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। हम कॉस थीटा को बोल सकते हैं कि कॉस थीटा क्या है, 1/सेक थीटा। हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा क्या है हमारा, 1/कॉट थीटा। अब सेम इसका उल्टा भी कर दो, यहीं पर हम क्या बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। हम बोल सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। हम ये बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये तो हो गया हमारा बेसिक थीटा कि याद रखना है, जस्ट इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हमारा सेक थीटा होता है, टेन का रेसिप्रोकल हमारा कॉट थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूले टाइप का है, इसको आपको लर्न जरूर करना है, आपकी एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे ये सभी। और अब हम पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो कि आपकी वेरी हेल्प करने, बहुत हेल्प करने वाले। मैं एग्जांपल्स भी कुछ कराऊंगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है। ये रिलेशन हमें लर्न करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। अब नेक्स्ट रिलेशन है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट रिलेशन है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो तीन रिलेशन है ये आपकी डेफिनेटली 10th में, 11th में, 12th में और 12th के बाद जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे आप उसमें भी यूज होंगे। ये तीनों रिलेशन, मतलब तीनों क्या, जो भी पढ़ रहे हैं आप सब यूज होता है, लेकिन ये तीन तो इम्पोर्टेंट ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन रिलेशंस का आपको यूज़ करना है क्वेश्चंस में, मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, इस कुछ एग्जांपल्स देखें। और आपको क्या लर्न करना है, और आपको लर्न करना है कि जैसे कि साइन, अब देखो आपको ये ग्राफ आना चाहिए कि इसको कहते हैं हम 0 डिग्री, यहाँ से जो यहाँ तक आए हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा क्या 90 डिग्री वाला, ठीक है 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री से यहाँ पर आए, इसको कहेंगे हम 180 डिग्री। 180 डिग्री से यहाँ पर आए, इसको कहते हैं हम 270 डिग्री। और 270 डिग्री से यहाँ पर आए तो पूरा हमारा 360 कवर हो गया। ये आपको लर्न करना है। तो अब आपको इसमें लर्न क्या करना है कि याद रखो कभी भी साइन का जो थीटा होता है, देखो साइन में कभी भी 90 माइनस थीटा करेंगे हम, तो हमेशा अगर हम साइन में 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा आता है, और प्लस का कॉस थीटा आता है। मैं बताता हूँ क्यों। आपको इसकी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ए से अभय ने सागर की टिकट काटी, अभय ने सागर की टिकट काटी, ऐसे आप इसको लर्न करेंगे। अभय ने सागर की टिकट काटी, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे। ए से ए मतलब ऑल पॉजिटिव। ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा इसमें हम बोलेंगे साइन थीटा एंड कॉसेक, यही पॉजिटिव रहेंगे, कॉसेक थीटा। आप अगर 90 प्लस थीटा करते हैं, कुछ भी हमारे ऐसे साइन है या जैसे कि हम कुछ भी 90 प्लस थीटा करते हैं और अगर हमारा आंसर कॉसेक आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है मतलब 180 प्लस, अगर 180 प्लस की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ टेन थीटा एंड कॉट थीटा प्लस रहता है। और जब हम इसमें आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। ये आपको लर्न करना है, ये ट्रिक है। अभय ने मतलब ऑल पॉजिटिव, सागर मतलब साइन कॉसेक, टिकट टेन कॉट, काटी मतलब कॉस और सेक। ये आपको लर्न करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब मैं क्या बता रहा हूँ, बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से आगे बताता हूँ। जैसे कि हमने साइन में 90 माइनस थीटा किया तो उसका आंसर कॉस थीटा। अगर हम इसमें करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 और प्लस मतलब किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, 90 प्लस सेकंड में आ रहा है, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है सिंपल सी बात, कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, मतलब सिर्फ साइन और कॉसेक छोड़ के बाकी नेगेटिव होगा। तो कॉस कॉस तो क्या है नेगेटिव, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे नेगेटिव। अभी इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, मतलब ये 180 जो है इसके जो माइनस करेंगे तो क्या होगा, याद रखना 180 में नो चेंज होता है, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 180 माइनस थीटा किया है तो 180 से पीछे है, हम यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो हम इसमें पॉजिटिव लिख देंगे। अब हम करते हैं साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा में क्या होता है, जो देखो हम यहाँ से साइन 180, यहाँ ये 180 हो गया, प्लस मतलब इसमें आ रहे हैं 180 से प्लस इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और 180 में तो नो चेंज होता है, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा। अब प्लस माइनस की बात है तो प्लस माइनस के लिए क्या होगा, टेन कॉट पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव, तो साइन में लगा देंगे नेगेटिव। इसी हिसाब से हम 270 प्लस थीटा 270 नेगेटिव थीटा करेंगे। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, आप
इमेज देखिए और बताइए आपको क्लियर है कि नहीं है। नहीं क्लियर है तो मैं इस पे अच्छे से डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप इस फोटो को देख के समझ सकते हैं कि किस हिसाब से हम एंगल प्लस और नेगेटिव करने पे वो क्या बन जाता है। जैसे साइन 180 प्लस थीटा करके 180 और प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आने की वजह से टेन और कॉट पॉजिटिव होता है सिर्फ, और 180 में कुछ ही प्लस करो वो सेम ही रहता है। मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और कॉन्सेप्ट इसके, जैसे कि एक ट्रिक ट्रिक टाइप की होती है जो आपने ये पढ़ा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। इसके लिए एक ट्रिक टाइप की होती है, जैसे कि एक हिंदी में होती है लाल बटे कक्का। देखो एक तो ये होती है, मैं बताऊंगा ये क्या होता है। अब ये मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट डेफिनेटली आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको श्योर पूरा समझ आ जाएगा। एक होती है लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए, और एक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये क्या है, ये तो अजीब से गाना टाइप का है। देखो ये एक ट्रिक है सिंपल सी। अगर एल अपॉन के आता है, मतलब अगर एल अपॉन के आता है, एल अपॉन के को हम कहते हैं साइन थीटा। बताता हूँ क्या है ये साइन थीटा। ए अपॉन के को हम कहते हैं कॉस थीटा, और एल अपॉन ए को हम कहते हैं टेन थीटा। अब ये एल क्या है, एल से लंब, लंब अपॉन कर्ण हमारा साइन थीटा होता है, आधार अपॉन कर्ण हमारा कोस थीटा होता है, लंब बटे आधार हमारा टेन थीटा होता है, ठीक है। अब यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा साइन थीटा होता है, ऐसी बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये तो ट्रिक हो गई। अब इस ट्रिक का यूज क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। एक पाइथागोरस ट्रिक प्रमेय होती है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। उस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये साइड होती है, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमें एक ट्राइंगल है हमारा, इसको हमने मान लिया एच मान लिया, इसको माना हमने पी और इसको माना हमने ए। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है, वो प्रमेय क्या कहती है, एच स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का। तो याद रखना, ये जो सबसे लंबी वाली लेंथ है इसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है इन दोनों के सम वाले स्क्वायर के, ठीक है। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब मैंने आपको ये क्यों बताया वो भी बताता हूँ मैं। देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। जैसे कि मैंने आपको दिया कोई भी ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। मैंने बोल दिया इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर कितना है 2 सेंटीमीटर वाला है, और इसका बेस कितना है, इसका बेस है 3 सेंटीमीटर। मैं पूछता हूँ ये लंबाई कितनी है, इस पे जो परपेंडिकुलर के पॉइंट से जो बेस का पॉइंट है टच करेंगे तो कितनी हाइट होगी इसकी। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, इसको मान लेंगे हम एच मान लिया। तो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखो हमारा क्या आंसर आ गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4 3 3 9। तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 13, और एच इक्वल टू हो गया √13। तो हमारी ये वैल्यू आ गई एच की कितनी है, √13 है हमारी एच की वैल्यू। तो ये तो हमने समझ लिया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। जो मैंने ये बताया लाल बटे कक्का, ये सब क्या होता है। अब देखो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होंगे कि एक ट्राइंगल बना है, ठीक, ट्राइंगल गिवन है, उसमें आपको जैसे यही मान लो आपने ये सेम निकाल लिया, यही सेम ले लेते हैं 2 3 और √13। मैं पूछता हूँ कि साइन थीटा कितना है इसमें। तो साइन थीटा आप लिखोगे, साइन थीटा क्या होता है, हिंदी में लंब अपॉन कर्ण होता है और इंग्लिश में पी अपॉन एच होता है। तो पी अपॉन एच लिखेंगे हम। देखो जैसे कि पी कितना है, परपेंडिकुलर 2 है, अपॉन एच कितना है, हाइपोटेनियस √13।
तो ये वैल्यू हो गई हमारी साइन थीटा की। ये एंगल निकालने के काम आएगा। ये जो मैंने बताया है आपको, ये ट्रिक बताई है जो लाल बटे कक्का और पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो ट्रिक है ये आपको थीटा निकालने में हेल्प करेगी। साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, कॉट थीटा निकालो। मैं मान लो अगर आपसे कॉट थीटा पूछता हूँ कि व्हाट इज कॉट थीटा, ये आपका ट्राइंगल है, इसमें कॉट थीटा क्या है, आपको ऐसा ट्राइंगल नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना दे देगा या फिर कोई एक गायब कर देगा और बोलेगा कि कॉट थीटा निकालो। तो उसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें आपको जो नहीं गिवन है उसको जरूरी होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप वो साइड भी निकाल लेंगे। जब वो साइड आ जाए तो आप वही ट्रिक लगा के निकाल सकते हैं। जैसे कॉट थीटा क्या होता है, देखो लाल बट्टे का एल अपॉन के क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, एल अपॉन के साइन थीटा होता है। और हमें क्या, और देखो टेन थीटा क्या होता है, एल अपॉन ए, टेन थीटा हमारा एल अपॉन ए होता है। तो आपको क्या निकालना है, आपको तो कॉट थीटा निकालना है, तो आप लिखो कॉट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एल अपॉन ए, तो आप लिख दोगे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए ना, तो एल अपॉन ए मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर कॉसेक थीटा पूछे तो के अपॉन एल हो जाएगा, एकदम उल्टा। कॉसेक बोले तो के अपॉन एल, और कॉ और सेक बोले तो के अपॉन ए, और टेन बोले तो ए अपॉन एल हो जाएगा। इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। आप देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि कॉट थीटा निकालो, कॉट थीटा की पहले तो आप लिखोगे लाल बटे कक्का, ठीक है। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है ना। टेन क्या होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। टेन होता है एल अपॉन ए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल हो जाएगा। ए अपॉन एल, ए कितना है, इसको आधार कहते हैं, आधार। ए कितना है, तीन है। एल एल कितना है, दो है। तो तीन बटे दो आ गया हमारा कॉट थीटा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कॉसेक थीटा निकालो, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए का उल्टा के अपॉन एल हो सकता है ना। एल अपॉन के का उल्टा के अपॉन एल। के कितना है, रूट 13, एल कितना है, दो। तो आप लिख देंगे कॉसेक थीटा हमारा है रूट 13/2, लंब कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। वेरी सिंपल, वेरी इजी एक्सरसाइज है। इसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आप किस हिसाब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे कि मैं आपको बुक में भी डिस्कशन कर देता हूँ एक बार, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो देखो, जैसे कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको इसमें ए बी दे रखा है एक ट्राइंगल का। आप ट्राइंगल बनाओगे, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, मतलब बी पे वो राइट एंगल हो रहा है। देखो जहाँ जहाँ एट बी लिख दे, मतलब समझो वहाँ से परपेंडिकुलर स्टार्ट होगा। तो मान लो इस टाइप का कुछ ट्राइंगल होगा बी पे परपेंडिकुलर, जिसमें ए बी की वैल्यू है 24, ए बी की वैल्यू 24 लिख देंगे आप। बी सी की वैल्यू है 7, बी सी की वैल्यू आप 7 लिख देंगे। अब वो पूछ रहा है साइन ए निकालो। साइन ए मतलब ए थीटा ही है, साइन ए निकालो। साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। लंब कितना है, ये हमें ए बी दे रखा है, कितना है 24, कर्ण ये होता है। अब आपको ये तो गिवन नहीं है, तो आप पाइथागोरस लगाएंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये वैल्यू आ जाएगी तो आप सिंपल सी इसके अपॉन में ये लिख देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ऐसी सिंपल से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये कॉस ए बोल रहा है, तो कॉस ए आप निकाल लो। और हाँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि टेन, देखो एक कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म बची हैं। जैसे कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, ये बस यही है, थोड़े कंफ्यूज वाले। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, इसका उल्टा करो क्या, कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बस यही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो कि एक्सरसाइजेज में यूज होंगे। देखो जैसे कि ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि टेन ए निकालो और कॉस से निकालो, तो आप सिंपल कर सकते हो। आप सिंपल ट्राइंगल बनाओ, लो बना लिया ट्राइंगल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू ये 3/4 है, तो ऊपर वाला क्या होता है आपका फॉर्म, ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का। ये पहला वाला होता है मतलब लंब अपॉन आधार, मतलब जो ऊपर वाला है वो लंब है, तो लंब 3 लिख दिया। आधार कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब आप पाइथागोरस लगा के इसको निकालो। इसको मान लिया मैंने पी, तो हम लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस 4, सॉरी पी स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू आ गई हमारी √25 जो कि होगी हमारी 5। ठीक, तो हमारी पी की वैल्यू आ गई 5। अब वो बोला कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो आप लिख देंगे 4/5। और टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा भी आप निकाल ही सकते हो, आपके पास तीनों साइड्स दे रखी हैं। लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, साइन इतना है और कॉस हमारा कितना है, कॉस जो हमारा आया होगा उसको साइन अपॉन कॉस से डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा बन जाता है। तो आपका वैसे भी ऐसा सकता है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे दी और बोला इसको सॉल्व करो। क्या है इसको सॉल्व करने? कुछ नहीं, देखो आपको साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा तो गिवन है ही नहीं, कुछ नहीं गिवन है, तो जो गिवन है उसको यूज करो। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। यहाँ देखो कॉट थीटा, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कौन सा, आई थिंक फोकस हो रहा होगा। देखो कॉट थीटा है हमारा 7/8 है हमारा, ठीक, सिंपल सा। अब वो बोल रहा है कि इसको इवेल्यूएट करो, इसको इवेल्यूएट करवाना चाह रहा है। देखो कॉट थीटा क्या होता है आपको पता है? लाल बट्टे कक्का। मैं आपको हिंदी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी में आज पढ़ रखी है, वरना आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं आपको समझा चुका हूँ। आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो। तो देखो कॉट थीटा क्या होता है? ये साइन कॉस टेन। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, तो ये टेन है, इसका उल्टा क्या होगा? A/L हो जाएगा। तो हम तो ये पहला वाला ए होगा मतलब आधार, दूसरा वाला कर्ण होगा मतलब हाइपोटेनियस। तो देखो, तो आप ट्राइंगल बनाओगे, आधार कितना है 7, ये हाइपोटेनियस कितना है 8, ठीक है। अब ये निकाल लो आप, ये कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल टू एक इसका स्क्वायर, इसको मैंने पी मान लिया, पी का स्क्वायर प्लस इसका नीचे वाले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 जा 64 इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49। अब 64 49 को साइड लाओ, 49 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 49 64 से 49 माइनस करेंगे तो 15 आएगा आंसर, ठीक है 15। और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लगा देंगे, तो पी की वैल्यू हमारी आ गई √15। तो यहाँ पर आप √15 लिख सकते हैं। अब आपके पास सब पूरी डिटेल आपके पास आ चुकी है, ट्राइंगल के तीनों साइड आपको पता चल गए हैं कौन कितना है। अब 1 प्लस लिख दो, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/H या फिर L/A होती है। L कितना है? L है हमारा √15। और के कितना है? के हमारा 8 है, तो आप लिख दो √15/8। मतलब वैसे ही आप बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा के लिए भी कुछ नहीं, आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालो। कॉट थीटा क्या होता है? साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो B/P हो जाएगा मतलब A/L। तो A/L जो होगा हमारा, A कितना है 7, L कितना है √15। ये आ गया हमारा कॉट थीटा। क्या आ गया? कॉट थीटा फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसका क्या बोल रहा है? स्क्वायर बोल रहा है, तो इसको स्क्वायर लगा दो, लो हो गया स्क्वायर। 7 7 जा 49 अपॉन √50 अपॉन 15 आ गया आंसर, रूट से रूट हट गया। देखो इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएगी। 8.1 पूरी सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, आपको एक एंगल का कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो मैं इसी वीडियो में मैं सिखा देता हूँ। चलो देखो, आपको वो कर लेंगे, फिर देखो अब ये भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज के लिए सेपरेटली वीडियो बना दूंगा और 8.4 के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये दो एक्सरसाइज हैं जो जिसके लिए वीडियो नेसेसरी आपको नीड पड़ेगी। बाकी ये जो मैंने अभी जो बेसिक बताया उससे आपका 8.1 और 8.2 हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो ये क्या है? अब देखो एंगल, ये एंगल समझाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो एंगल के लिए समझते हैं। हम पहले एक चार्ट टाइप का बनाएंगे। देखो ये हमारा 0 डिग्री, मेनली जितने एंगल की बात करते हैं उसी को पढ़ेंगे हम। 0 डिग्री की मेनली बात करते हैं, मतलब 0 नहीं, मतलब 0 से लेके 90 तक बेसिकली बात करते हैं। 0, फिर आता है हमारा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। बेसिकली इन्हीं का यूज़ होता है हमारे NCERT बुक में। बाकी वैसे तो 270 की निकालो, ये सब आप 11th में पढ़ोगे कि कोई बड़े से एंगल लिखा हो, जैसे कि साइन 1305 डिग्री का वैल्यू निकालो, ये सब आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आप बेसिक समझ लो जो आपकी NCERT में काम आएगा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ लर्न करने के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो टेन का उल्टा कॉट थीटा, फिर इसका सेक थीटा, इसका कॉसेक थीटा। देखो
अब कितना इजी ट्रिक है, आपको सिर्फ ये एक लाइन याद करनी है, आपको सिर्फ ये एक लाइन याद करनी है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है, सिर्फ ये लाइन। मैंने पता कैसे याद किया था, मैंने याद किया था कि इजी से कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा तो वो साइन का होगा। देखो सबसे सिंपल 0, थोड़ा सा 1/2 और कॉम्प्लिकेट कर दिया रूट लगा के तो 1/√2 और कॉम्प्लीट कर दिया √3 हमने ऐड कर दिया, ऐसे फिर 1। मतलब इस हिसाब से पहली लाइन तो आपको किसी भी हालत में लर्न करनी है। जब आपको पहली लाइन लर्न हो जाए तो देखो कितनी इजी ट्रिक है, जो पीछे था उसको आगे लिखते रहो। देखो यहाँ ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर √3/2 हो जाएगी, फिर 1/√2 हो जाएगी, फिर 1/2 होगी, फिर 0 हो जाएगी। बिल्कुल उल्टा रेसिप्रोकल। अब tan थीटा निकालो। tan थीटा कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हम tan 0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, tan 0 क्या होगा sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो किसी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 आएगा, तो ऐसे ये 0 हो गया। ऐसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 हट जाएगा, 1/√3 आएगा। डिवाइड करके देख लेना आप, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 × √3। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, देखो ऐसे किया, 2 से 2 कट गया, 1/3 बचा। तो ऐसे ये अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 हट गया तो 1 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, √3 आ जाएगा। और ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड आता है उसका आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली सा पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। cot थीटा क्या होता है, tan का अपोजिट रेसिप्रोकल। तो 0 है ये, ठीक है 0 है, 0 के अपन कुछ समथिंग होगा। रेसिप्रोकल मतलब 1 ऊपर और 0 नीचे। अब 1 ऊपर 0 नीचे हो गया, तो किसी भी की नंबर के अगर नीचे 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो आप लिख देंगे इसमें नॉट डिफाइंड। अब इसका रेसिप्रोकल करो, √3 ऊपर 1 नीचे, तो इसकी वैल्यू हो गई √3। इसका रेसिप्रोकल 1 के नीचे 1 ही होता है, ऊपर नीचे करो 1 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल ये क्या है, √3 लिखा है मतलब इसके नीचे 1 है। अब 1 को ऊपर √3 के नीचे कर दो तो क्या 1/√3, मतलब रेसिप्रोकल करना है सिर्फ। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब 1/0, 1/0 को उल्टा करोगे, 0 को ऊपर लाओगे 1 को नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा 0/1। और किसी के नंबर नीचे अगर कोई रियल नंबर होता है हमारा कि 0 के नीचे, तो वो आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर होगा 0। सेक थीटा पे आ जाओ। सेक थीटा क्या किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक, ऐसे ही आप कॉसेक मतलब साइन का उल्टा करोगे, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखो 0 के अपॉन समथिंग कुछ भी होगा वो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो कुछ भी हमारा समथिंग मान लो है हमारा 1, उसके नीचे 0, किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। अब देखो इसका उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर 1 नीचे तो 2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी ट्रिक हो गई। इस ट्रिक से आप इजीली लर्न कर सकते हो, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही हो जाएंगे, ये सब बहुत इजी फॉर्मूलेज होते हैं। अब देखो ये जो आपकी 8.2 है, इसमें कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो cos 45 क्या होता है 1/√2 होता है, तो आप यहाँ पे 1/√2 लिख देंगे। sec 30 की आपने कितनी वैल्यू निकाली है, sec 30 2/√3, इसको यहाँ पे रख देंगे। बस आपको सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है और सिंपल सी मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करनी है प्लस माइनस करके, और आपका सॉल्व हो जाएगा सारा। तो आपकी 8.1 और 8.2 के जितने भी बेसिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो आप इनको करिए, सॉल्व करिए, और जब आपसे हो जाए ये क्वेश्चंस तो आप ज़रूर मुझे बताएं। और अगर कोई डाउट हो तो शेयर ज़रूर करें, मैं आपको उसकी डेफिनेटली एक वीडियो बना के दूंगा अगर आपके डाउट क्लियर करने के लिए। 8.3 और 8.4 की मैं वीडियो बना दूंगा बाद में। अभी आप 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ओके ठीक है, बाय। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।